Hello, good morning, guys of class 7. Myself, Saurabh Sudhakar, started going to teach you Geography, Chapter 3, Water. Okay, and in today's class, I am going to discuss about fresh water and saline water. Second is motions of the ocean waves, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट वेव्स, सेकंड इज सुनामी इन द इंडियन ओशन इन 2004 एंड थर्ड आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइड्स. ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास. ओके, फर्स्टली fresh water and saline water. तो water containing a large amount of dissolved salt in the called saline water. हमारे पूरे वर्ल्ड में जो है वो 97% वाटर जो है वो समुद्रों में पाया जाता है या ओशियंस में पाया जाता है, और उस वाटर में सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है. तो हम कह सकते हैं कि वाटर का एक बहुत बड़ा अमाउंट जिसे हम सलाइन वाटर कहते हैं वो ओशियंस में पाया जाता है. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सलाइन वाटर कहते हैं. ओके, द वाटर ऑफ ओशियंस एंड सीज इज सलाइन. वाटर जो है वो सीज और ओशियंस में जो है उसे हम सलाइन वाटर कहते हैं. सम लेक्स लाइक द कैप्सियन सी, कुछ लेक यानी कि झील जैसे कैप्सियन सी ऑल्सो हैव सलाइन वाटर. इसका भी पानी क्या है? खारा है, यानी कि सलाइन है. वी कैन नॉट यूज सलाइन वाटर फॉर ड्रिंकिंग. हम पानी पीने के लिए पीने के पानी के लिए सलाइन वाटर का यूज नहीं कर सकते, बट वी कैन ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट एंड मेनी अदर केमिकल्स बाय इवोपोरेटिंग सी वाटर. लेकिन सी वाटर का यूज करके हम सॉल्ट और दूसरी केमिकल्स हम प्राप्त कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं. नॉर्मली एवरी 1000 ग्राम्स ऑफ ओशियन वाटर कंटेनिंग अबाउट 35 ग्राम्स ऑफ द डिसॉल्व्ड वाटर. अगर हम 1000 यानी कि 1 किलो अगर हम एशियन 1 किलो अगर हम सलाइन वाटर को लेते हैं तो हमें 35 ग्राम सॉल्ट मिलेगा. ओके, सो द एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर इज 35% पर पार्ट्स पर 1000. हम कह सकते हैं कि 1000 ग्राम पर 35 ग्राम हमें सॉल्ट मिल सकता है. द डेड सी लाइंग बिटवीन जॉर्डन एंड इजराइल. डेड सी जो है वो किसके बीच है? जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है. हैज अ सैलिनिटी हायर. उसकी सैलिनिटी क्या है? सबसे ज्यादा है, यानी कि नॉर्मली सी वाटर में क्या है? 35 पर 1000 हमें सॉल्ट देखने को मिलता है, लेकिन जॉर्डन के बीच जो डेड सी है उसमें 240 ग्राम हमको क्या मिल सकता है? सैलिनिटी मिल सकता है पर 1000. एज अ सलाइन वाटर इज डेंसर देन ऑर्डिनरी वाटर. सलाइन वाटर जो है वो नॉर्मल वाटर से क्या होता है? डेंस होता है, क्योंकि उसमें सॉल्ट डिसॉल्व रहता है. इट इज इजियर फॉर द स्विमर्स टू फ्लोट इन द डेड सी. इसलिए समुद्र के पानी या जो ओशियन वाटर है उसमें तैरना क्या है? आसान है. स्विमिंग करना आसान है क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, कम होती है. सॉरी, वाटर दैट कंटेन्स वेरी लिटिल डिसॉल्व सॉल्ट इज कॉल्ड फ्रेश वाटर. ऐसे वाटर जिसमें नमक की क्वांटिटी बहुत कम होती है उसे हम फ्रेश वाटर कहते हैं. ओनली अबाउट 3% ऑफ द अर्थ वाटर इज फ्रेश वाटर. मतलब अर्थ पर 97% वाटर जो है वो सलाइन वाटर है, और जो फ्रेश वाटर की क्वांटिटी वो कितनी है? ओनली 3%. तो हम कह सकते हैं कि सलाइन वाटर कितना है? 97%, जबकि फ्रेश वाटर कितना है? 3% है. ओके, तो बहुत कम है, इसलिए हमें पानी को क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए. ओके, मोशंस ऑफ द ओशियन वेव्स, ओशियन वाटर्स, मोशंस ऑफ द ओशियन वाटर. तो इसे हम देखते हैं. ओके, द वाटर्स ऑफ द ओशियन आर नेवर स्टिल. मतलब समुद्र का जो पानी है वो रुक नहीं सकता. इनफैक्ट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशंस. इसमें 3 तरह के मोशंस होते हैं. पहला वेव्स, दूसरा टाइड्स, और तीसरा क्या है? करंट. इसमें कितने मोशन होते हैं? 3 तरह के. वेव्स, टाइड्स, और तीसरा क्या होता है? टाइड्स के अलावा हम कह सकते हैं करेंट्स. CURRENTS. ये 3 तरह के मोशन हमें ओशियन वाटर में देखने को मिल जाते हैं. और वेव्स क्या होता है? तो इसे हम जानते हैं कि द एक्शन ऑफ विंड्स कॉजेज डिस्टर्बेंस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. जब हवा की स्पीड के कारण ओशियन वाटर के सरफेस पर, ऊपरी हिस्से पर अगर हलचल मचती है तो, और हवा बहुत तेज रहती है, तब ये क्या करेगी? पानी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने की कोशिश करेगी. हम कह सकते हैं कि पानी के पार्टिकल को, वाटर के पार्टिकल को उसमें मूवमेंट लाने की कोशिश करेगी, वो भी बहुत तेज. ईच पार्टिकल इज पुश डाउन. सभी पार्टिकल क्या होंगे? नीचे की तरफ दबेंगे. एंड इट कम्स अप अगेन. और ऊपर के जितनी तेजी से नीचे दबेंगे उतनी तेजी से क्या होंगे? ऊपर आएंगे. बट द पार्टिकल आर टाइटली पैक्ड टुगेदर. लेकिन सारे पार्टिकल क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं. सो एवरी पार्टिकल पासेस ऑन इट्स मोशन टू द नेक्स्ट. तो सभी पार्टिकल अपने हिसाब से मोशन अप्लाई करते हैं एक दूसरे पर. ओके, सो
द रिदमिक मूवमेंट ऑफ द वाटर पार्टिकल प्रोड्यूसेस अ पैटर्न, तब सभी पार्टिकल के एक साथ मूवमेंट के करने के कारण एक पैटर्न क्रिएट होता है और उस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। समझ में आई बात? ओके, इसका मतलब कि सबसे पहले हवा बहुत तेज चलती है, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, वेव सरफेस है वाटर का, यहाँ से हवा बहुत तेज आई और आने के साथ ही सारी पानी क्या हुई, नीचे की तरफ दबी। पानी में पार्टिकल्स मौजूद है, पार्टिकल प्रेशर में आएंगे, प्रेशर में आएंगे वो नीचे जाएंगे और जिस स्पीड से नीचे जाएंगे उसी स्पीड से अचानक ऊपर आने की कोशिश करेंगे। और पानी का एक दो पार्टिकल तो है नहीं, बहुत सारे ओशियन है, तो जितनी तेजी से ऊपर आएगा तो इससे क्या होगा, वेव क्रिएट होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, द डिस्टर्बेंस और द वेव ट्रेवल्स इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड, हवा जिधर चलती है उधर ही वेव क्रिएट होता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वाटर एक्चुअली डज नॉट ट्रेवल विद द वेव। ठीक है, लेकिन ये नोट करने की बात है कि वाटर वेव के साथ ट्रेवल नहीं करता, मतलब हवा की स्पीड के अकॉर्डिंग ट्रेवल नहीं करता। दिस इज समवॉट लाइक द स्पेक्टेटर्स इन अ स्टेडियम डूइंग द मैक्सिमम वेव। ठीक है, ईच स्पेक्टेटर ओनली मूव्स अप एंड डाउन, सारे जो वेव क्रिएट होते हैं वो सिर्फ ऊपर और नीचे, जैसे पानी देखते हैं ना समुद्र के, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे जाता रहता है, तो वो क्या कहलाता है, वही वेव कहलाता है। ठीक है, द हाइट ऑफ द वेव्स डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द विंड। अब ये पानी कितना ऊपर जाएगा तो डिपेंड करता है कि हवा किस स्पीड से चल रही है, मतलब जितनी हवा की स्पीड होगी ये उतना ही ऊपर उठेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए इसकी विड्थ अगर ज्यादा है तो स्पीड हवा की क्या है, कम है, हम कह सकते हैं। ओके, ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द वेव आर वेरी हाई, जब स्टॉर्म चलता है तब इसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है। एंड व्हेन द वेदर इज काम, और जब मौसम बहुत आराम से रहता है, द वेव आर जेंटल, तो वेव भी छोटे छोटे ऐसे पानी में नॉर्मली जो वेव आते रहते हैं उसको। ठीक है, अ सुनामी इज अ वेरी लॉन्ग वेव, सुनामी एक बहुत बड़ा वेव होता है जिसके कारण सबमरीन और यहाँ तक कि भूकंप भी, सबमरीन डोल सकता है, सबमरीन का मतलब पनडुब्बी, और भूकंप के आने के चांसेस भी रहते हैं। एज इट नियरेस्ट द कोस्ट, मतलब ओशन के किनारे का जो किनारे लोग जो रहते हैं, इट बिल्ड्स अप इन हाइट व्हेन इट क्रैशेस ऑन द शोर, इट कॉजेज इनॉर्मस डिस्ट्रक्शन, और इसकी वजह से कई बार बर्बादी देखी गई है। सुनामी जो 2004 में आई थी इंडियन ओशियन में, उसके कारण क्या क्या नुकसान हुआ, तो देखते हैं कि अ पावरफुल अर्थक्वेक ऑकर्ड इन द फ्लोर ऑफ द इंडियन ओशियन, एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आया था कब, 2004 में, 26 ऑफ दिसंबर 2004 में। इट ओरिजिनेटेड नियर द इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा, इसका जो एपिसेंटर था वो कहां पे था, इंडोनेशिया आइलैंड जो सुमात्रा में है वहां पर था। वेयर द इंडियन प्लेट स्लाइड अंडर द यूरेशियन प्लेट, जहां पे क्या हुआ था कि इंडियन प्लेट जो है वो खिसक करके यूरेशियन प्लेट के नीचे चला गया था। While most earthquakes last only a few seconds, इसको चेंज होने में कुछ सेकंड ही लगे थे, लेकिन this one lasted nearly 10 minutes, लेकिन भूकंप का झटका जो है वो अगले 10 मिनट तक अपना प्रभाव दिखाता रहा। It raised a part of the ocean floor by several meters, इससे क्या हुआ कि समुद्र के पानी की जो लहर है वो कई मीटर तक ऊपर उठी, और जब मीटर तक ऊपर उठेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, और वो जब कोस्टल एरिया से टकराती है तो लगभग 2,75,000 लोग, कितने, 2,75,000 पीपुल्स उस सुनामी में मारे जाते हैं, मतलब अपनी जान गंवा देते हैं। द रीजन मोस्ट अफेक्टेड वेयर द कोस्ट ऑफ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, साउथ इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड का जो कोस्टल रीजन है उसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। सम प्लेसेस इन दिस रीजन वर हिट बाय वेव्स ऑलमोस्ट 30 मीटर हाई, मतलब जो लहर थी समुद्र की लगभग 30 मीटर ऊपर तक गई थी। तो जब 30 मीटर ऊपर हो गई तो सोचिए, हम तो 1.5 मीटर के हैं, 1.5 मीटर से थोड़ा ऊपर, तो ऐसे ऐसे जोड़ेंगे तो 30 मीटर काफी ज्यादा हाइट हो जाएगी। इसका मतलब कि उसकी हाइट बहुत ज्यादा थी, तो डिस्ट्रक्शन भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ओके, द सुनामी ऑल्सो ट्रेवल्स अक्रॉस द ग्लोब, सुनामी एक जगह ही नहीं रुकी बल्कि इसके कारण डेथ्स की संख्या ईस्टर्न कोस्ट में बढ़ती गई, हम कह सकते हैं अफ्रीकन कंट्री में बढ़ती गई। दे वेर इवन नोटिस्ड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, इसका असर वेस्टर्न के नॉर्थ और साउथ अमेरिका में भी देखा गया। सुनामी आर रियर इन द इंडियन ओशियन, सुनामी जो है इंडियन ओशियन में बहुत कम आती है। सो अ सुनामी वार्निंग सिस्टम लाइक द वन ऑफ द पैसिफिक ओशियन हैड नॉट बीन डेवलप्ड फॉर दिस रीजन, इसीलिए इस रीजन के लिए सुनामी कि पहले घोषणा यानी कि पहले बता देना कि सुनामी आने वाली है अब तक डेवलप नहीं की गई, क्योंकि इंडियन ओशियन में मेनली सुनामी आती नहीं है। मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स वर देयरफॉर कॉट अनप्रिपेयर्ड
इसलिए बहुत सारे लोग जो तो क्या थे, वो अनप्रिपेयर्ड थे, मतलब उनको पता नहीं था कि सुनामी आ गई तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इससे पहले आई नहीं थी इसलिए। एंड दे कुड नॉट रिकॉग्नाइज वार्निंग साइंस सच एज द टेम्पररी रिसीडिंग ऑफ द ओशियन फ्रॉम द शोर, इसलिए लोगों ने इस बात को सीरियस नहीं लिया। हाउएवर टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, ठीक है, एक छोटी लड़की जिसका नाम क्या था, टिली स्मिथ, वो ब्रिटेन में पढ़ने वाली थी। फुकेट थाईलैंड डिड रिकॉग्नाइज द वार्निंग साइन, उसने एक वार्निंग साइन बनाया। शी सेव्ड मेनी लाइफ बाय रेजिंग अ टाइमली अलार्म, और उसने सुनामी आने के अलार्म को सेट किया कि सुनामी आएगी तो उससे कुछ देर पहले हमको पता चल जाएगा और हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, इन इंडिया अबाउट 60,000 पीपल वेर किल्ड, इंडिया में जो है वो 16,000 लोग मारे जाते हैं। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वेयर द वर्स्ट अफेक्टेड, अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है उसको सबसे ज्यादा इस सुनामी से जो 2004 में थी नुकसान पहुंचता है। सम आइलैंड इन द रीजन वेयर कंप्लीटली रिच्ड अवे, कुछ आइलैंड इसके पूरी तरह खत्म हो गए थे। ऑन द मेनलैंड सुनामी ट्रेवल्स सेवरल किलोमीटर, मेनलैंड पे जो है सुनामी कई किलोमीटर आगे तक गई और इनलैंड पर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ, कई सारे लोग मरे। आंध्र प्रदेश में, पांडिचेरी में, तमिलनाडु और केरला में इसके असर दिखाई देते हैं। ओके, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, अगला क्या है, टाइड्स। द ट्रेवल The travel of water in a sea or ocean rises the falls and alternating at a regular interval every day. Tides का मतलब होता है क्या, लहरें। तो लहरें कभी ऊपर उठती हैं कभी नीचे उठती हैं, मतलब हवा की स्पीड जैसी होगी वैसे वो ऊपर नीचे होती जाएंगी। These changes in levels of sea water called the tides. इसकी वजह से समुद्र का लेवल कभी बढ़ जाता है कभी नीचे चला जाता है, कभी बढ़ जाता है कभी नीचे चला जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं। ओके, When the level of sea water rise, जब सी का लेवल ऊपर उठता है, यानी कि वाटर मूव्स फर्दर अप द शोर से ऊपर उठता है, तो इसे हम हाई टाइड कहते हैं। मतलब वाटर जब ऐसे ऊपर जाएगा तो हाई टाइड कहलाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि वाटर हमारा ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, तो इसको हम हाई टाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाई टाइड, और इसको क्या बोलेंगे, लो टाइड बोलेंगे। समझ में आ रही है बात? हाँ, ओके। A place usually has high and low tides twice in a day. एक जगह पे हाई और लो टाइड्स एक साथ आ सकती है। ऐसा नहीं कि पानी सिर्फ ऊपर ही जाएगी, ऐसे बढ़ती नहीं, ऊपर जाएगी तो नीचे भी आएगी, नीचे जाएगी तो ऊपर भी आएगी। तो ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, हाई बोलते हैं, नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, लो, यानी कि हाई टाइड्स और लो टाइड्स। टाइड्स आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन ऑफ द अर्थ। टाइड्स क्यों आता है, तो जैसे मान लीजिए कि हमारा ओशियन है, सॉरी, ये हमारा अर्थ है और ये हमारा मून है, ठीक है। तो मून घूमते 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 कभी अर्थ के सरफेस के पास आ जाता है। इधर से भी मान लीजिए ये घूमते घूमते अर्थ के पास आ गया, और हम जानते हैं कि अर्थ पे ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो ग्रेविटेशन के कारण, ग्रेविटेशन का मतलब कि अर्थ और मून के बीच ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है। ग्रेविटेशन फोर्स का मतलब कि जब ये पास आएगा तो पृथ्वी से कुछ चीजें उठाने की कोशिश करेगा। तो हमारी अर्थ पे वाटर ही एक ऐसी चीज है जो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकती है, बाकी कोई भी ऐसी चीज नहीं जो अपनी पोजीशन को चेंज कर सके। मतलब ये तो जब ग्रेविटेशन, जब मून बहुत पास आ जाता है तो ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ने के कारण जो पानी है वो टाइड्स में चेंज हो जाता है। मतलब ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ेगा तो हाई टाइड्स, घटेगा तो लो टाइड्स। इसका मतलब कि जब चंद्रमा यानी कि मून बहुत पास होता है तो हाई और लो टाइड्स बनने की संभावना, पॉसिबिलिटी उस समय ज्यादा होती है। ओके, इसका मतलब कि हम कहते हैं ना कि हमारे देश में पूर्णिमा एक मनाया जाता है समटाइम्स द पुल्स ऑफ द मून एट द सन एट द सेम लाइन। कभी कभी क्या होता है कि अर्थ और मून एक ही लाइन में आ जाते हैं, तो जब एक ही लाइन में आएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा उस टाइम पे। दिस हैपेंस ड्यूरिंग ईच फुल मून। फुल मून का मतलब जब चंद्रमा हमें मून पूरा दिखाई देता है, फुल मून नाइट, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं, अमावस्या कहते हैं, ठीक है। पूर्णिमा फुल मून को कहते हैं और न्यू मून को अमावस्या कहते हैं। व्हेन द सन, द मून एंड द अर्थ आर पर्टिकुलरली इन अ लाइन। सन, मून और अर्थ, ये अर्थ है, ये मून है और सन, जब तीनों एक ही लाइन में होंगे, समझ रहे हैं बात को। On such day the high tides are higher, तब जो लहरें समुद्र में उठेंगी, मतलब अर्थ से पानी ही अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है, तब उसकी हाइट क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ऐसे पूरा जाएगा, समझ रहे हैं बात को। ओके, और इसको हम क्या बोलेंगे,
सच टाइड्स आर कॉल्ड, मतलब हाइट जब बहुत ज्यादा होगी तो इसको हम लोग स्प्रिंग टाइड्स बोलेंगे। व्हेन द मून इज इन द फर्स्ट क्वार्टर, जब मून अपने फर्स्ट क्वार्टर में होता है और थर्ड क्वार्टर में होता है, तो पोजीशन ऑफ द मून एंड द सन विद रेस्पेक्ट टू द अर्थ आर द राइट एंगल at the center. The height of the tide produced by the moon attraction is reduced by the sun attraction and water is low tides. इसका मतलब कि जब 90 एंगल पे मून और अर्थ की पोजीशन होती है तो लो टाइड्स ज्यादा क्रिएट होते हैं, ठीक है, हाई टाइड्स कम, मतलब इनकी जो हाइट है वो कम हो जाएगी, लेकिन लो टाइड्स वो नीचे पहुंच जाएगा। कहने का मतलब समझ रहे हैं कि हाई बहुत कम होगा, लेकिन ये हिस्सा को देख रहे हैं, ये छोटा छोटा बन रहा है, ये बड़ा बड़ा बन रहा है, तो ये हमारे कहने का मतलब है। बात समझ रहे हैं? ओके, अब देखिए हाउ टाइड्स आर यूजफुल। टाइड्स हमारे लिए कैसे यूजफुल है? तो टाइड्स आर हेल्पफुल टू अस इन द फॉलोइंग वेज। पहला कि द राइज इन वाटर लेवल ड्यूरिंग हाई, जब हाई टाइड क्रिएट होता है इसकी वजह से शिप क्या होते हैं, अपनी स्पीड को बढ़ा लेते हैं, या हम कह सकते हैं कि शिप सेफली बच जाते हैं। द पोर्ट्स ऑफ द कांडला इन गुजरात एंड डायमंड हार्बर, गुजरात का जो कांडला बंदरगाह है, पोर्ट है, और डायमंड हार्बर जो है वेस्ट बंगाल का, इसी टाइड्स पे डिपेंड है। शिप की स्पीड क्या हो जाती है, बिना फ्यूल के तेजी से आगे बढ़ने लगती है। ड्यूरिंग हाई टाइड्स, जब हाई टाइड क्रिएट होता है, वाटर रशेस अप द माउथ ऑफ द रिवर्स, तो नदियों का जो मुंह होता है वो पानी से भर जाता है। दिस हेल्प्स राज शिप टू मूव इन एंड आउट ऑफ रिवर पोर्ट्स लाइक कोलकाता, लंदन, हैम्बर्ग, रोटरडम एंड न्यूयॉर्क। इसकी वजह से क्या होता है कि छोटी छोटी नदियां जहां पे पोर्ट्स जाके अटक जाते हैं, तो इन हाई टाइड्स के कारण वो पोर्ट्स क्या होते हैं, ओशियन में फिर से चले आते हैं। कि द सलाइन वाटर ऑफ द सी फ्रीज एट अ लोअर टेम्परेचर देन रिवर वाटर डज। सलाइन वाटर होता है जो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तभी उसे सॉल्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो इन कोल्ड कंट्रीज, ठंडे देशों में, मतलब जब टाइड्स क्रिएट होगा तो उसकी टेम्परेचर भी क्या होगी, हाई होगी। तो कोल्ड कंट्रीज में द सी वाटर रशिंग इन ड्यूरिंग हाई टाइड्स, तो सी वाटर जो है वो हाई टाइड्स पे हार्बरस फ्रॉम फ्रीजिंग इन वाटर। द हार्बरस ऑफ लंदन इज वन द सच harbor. Okay, the water at high tide can be stored behind specially built dams. हाई टाइड जो क्रिएट होते हैं, हाई टाइड से जो वाटर क्रिएट होते हैं, उस वाटर को डैम्स में इकट्ठा किया जाता है और उससे हाइड्रो पावर यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई होप आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू।